बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा का नाम था वीरसेन। राजा की प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हर किसी की भलाई के लिए सोचता और न्याय करता था। लेकिन एक चिंता राजा के मन में हमेशा रहती थी। उनके राज्य में परंपरा थी कि राजा के बाद कोई पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थीं। राजा ने सोचा, क्यों न बेटियों को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन किसे बनाया जाए? दो में से कौन सबसे उपयुक्त है? एक दिन राजा ने दो बेटियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक एक थैला सोने के सिक्के देता हूं। तुम 3 महीने तक इन्हें अपने अपने तरीके से उपयोग करो। 3 महीने बाद जो इन सिक्कों का सबसे अच्छा उपयोग करके आएगी, वही सबसे बुद्धिमान होगी। राजकुमारी स्नेहा ने उन सिक्कों से व्यापार शुरू किया। उसने शहर से रेशमी कपड़े मंगवाए और महल के बाहर एक दुकान खोली। उसकी चतुराई से व्यापार खूब चला और 3 महीने में उसने सोने के सिक्कों को 2 गुना कर दिया। राजकुमारी करुणा उन सिक्कों को लेकर सीधी गरीबों की बस्ती गई। वहां भूख, बीमारी और गरीबी थी। उसने सोने से दवाइयां मंगवाईं, अनाज बंटवाया, कपड़े दिए और अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। 3 महीने बाद राजा ने दोनों को बुलाया। स्नेहा ने कहा, मैंने आपके पैसे को 2 गुना कर दिया। व्यापार में सफलता पाई। करुणा ने धीरे से कहा, मैंने आपके दिए धन से भूखों को खाना, रोगियों को दवा और अनाथों को शिक्षा दी। मेरे पास लौटाने को कोई सिक्का नहीं है, लेकिन शायद कुछ दुआएं हैं। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर खड़े होकर बोला, दोनों ने अच्छा काम किया। एक दिन राजा ने सोचा कि देखूं मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, मेरी बेटियों, बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? स्नेहा ने कहा, पिताजी, मैं आपको शहद जितना मीठा प्यार करती हूँ। पिताजी, मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा चौंक गया। नमक जितना? ये कैसा प्यार है? नमक की कोई कीमत नहीं होती। ये तो अपमान है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने करुणा को महल से निकाल दिया। थकी मांदी, भूखी प्यासी करुणा एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक लकड़हारा मिला। लकड़हारा साधारण मगर भला इंसान था। नाम था दीवान। उसने सुलोचना को देखकर पूछा, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? करुणा ने रोते हुए अपनी पूरी बात कह दी। दीवान का दिल पिघल गया। तुम अब मेरे घर चलो। जब तक चाहो यहां रह सकती हो। दीवान की झोपड़ी में सिर्फ 2 चीजें थीं, मेहनत और ईमानदारी। करुणा ने वहां खाना बनाना, जलाना, लकड़ी काटना, सिलाई करना सब सीखा। धीरे धीरे वह जंगल की राजकुमारी बन गई, मगर एक आम लड़की के रूप में। 1 साल बाद दीबन और सरला ने शादी कर ली। सरला, मैं खेत में जा रहा हूं। ठीक है। दीवान खेत की ओर चला गया। दीवान सुबह सुबह खेत में काम करता था और उसके बाद जंगल से लकड़ी लाता था। कुछ दिन बाद राजा वीर सिंह जंगल की ओर जाते हैं शिकार करने के लिए। मैं जंगल की किस दिशा में हूं?
राजा बीर सिंह रास्ता भटक गया था। मैं जंगल की किस दिशा में हूं? राजा बीर सिंह रास्ता भटक गया था। चलते चलते राजा को एक घर दिखाई दिया। राजा झोपड़ी के पास गया। घर पर कोई है? मैं जंगल में शिकार करने आया था, रास्ता भटक गया और भूख भी लग रहा है, तो कुछ खाना मिलेगा? सरला पहचान नहीं बताई, लेकिन राजा को बैठाकर खाना बनवाया। खाना सुंदर दिख रहा था, लेकिन स्वाद एकदम फीका। इतना बढ़िया खाना, लेकिन इसमें नमक क्यों नहीं डाला? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि नमक की कोई कीमत नहीं होती। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि शहद से ज्यादा जरूरी नमक होता है। बिना नमक के स्वाद नहीं आता, वैसे ही बिना सच्चे प्यार के जीवन अधूरा होता है।